वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो हमने रिकॉम्बिनेशन को अक्सर हम जब रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं साइटोलॉजी के सेंस में, तो हम इसे क्रॉसिंग ओवर के सिनोनिमस जोड़ते हैं कि भाई क्रॉसिंग ओवर हो रही है इसलिए रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी इट इज समवॉट सिनोनिमस टू क्रॉसिंग ओवर। लेकिन हम ये जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन एक ज़्यादा बड़ा इवेंट है, ये केवल क्रॉसिंग ओवर से रिलेट हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो हम इसे तीन तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो क्रॉसिंग ओवर वाला है वो क्या है, जिसे हम बोल सकते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। दूसरा, इसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, यानी ये क्रॉसिंग ओवर वाला ही है। यहां रिकॉम्बिनेशन के लिए होमोलॉजी का होना जरूरी है और ये एक जनरल यानी एक लंबे स्ट्रेच के बीच में होता है। क्रोमोसोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिकम्बाइन कर जाता है। फिर दूसरा जो टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन वो क्या है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, जैसे कि वायरल जीनोम है, वो बैक्टीरियल डीएनए से फ्यूज करता है और जिसकी वजह से क्या कौन सी साइकिल होती है, लाइसोजेनी प्रोड्यूस होती है। तो यहां लैम्डा फेज है जो एक प्रोफेज है, जो कि वायरल जीनोम बजाय अपना बनाने के यूनिट्स को वो बैक्टीरियल डीएनए में फ्यूज कर जाता है। तो उसके फ्यूज करने की एक जगह होती है इसलिए वो साइट स्पेसिफिक है। दूसरा, अगर ट्रांसपोजन कहीं पर लग रहा हो डीएनए में, या कहीं पर रिट्रोवायरल जीनोम अटैच हो रहा हो, तो ये सारे के सारे क्या है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है। इनके लिए स्पेसिफिक साइट होती है और ये वहीं जुड़ते हैं। तीसरा जो है वो है इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन। जो इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन है, ये जो है उस प्रकार के रिकॉम्बिनेशन को कहते हैं जैसे ट्रांसपोजन का मूवमेंट। ट्रांसपोजन का मूवमेंट है। यहां आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन है, इसमें कहीं से भी होमोलॉगस सेगमेंट्स का कोई यूज नहीं है। यानी यहां पर जो भी रिकम्बाइन कर रहा है, रिकम्बाइन मतलब कहीं जो फ्यूज हो रहा है, उसको कहीं भी होमोलॉगस सेगमेंट्स को खोजने की जरूरत नहीं है। सो नो होमोलॉजी इज देयर इलेजिटिमेट। तो ट्रांसपोजन का मूवमेंट है, या अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी हो तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है, वो भी इलेजिटिमेट टाइप का रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इसे हम जब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा आसानी से ये समझ में आता है। लेकिन बहरहाल जो रिकॉम्बिनेशन है उसे हम तीन भागों में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, होमोलॉगस, साइट स्पेसिफिक एंड इलेजिटिमेट।
अब अगर हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें भी ये भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें भी बहुत सारे इवेंट होते हैं। जैसे नंबर 1 क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर की पूरी मैकेनिज्म है इसी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में। दूसरा जो घटना होती है जिसे हम जीन कन्वर्जन कहते हैं, वो भी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर आता है। तीसरा जो है एक्सचेंज बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिक्स। हालांकि इस प्रकार के रिकॉम्बिनेशन में कोई नयापन नहीं पैदा होता क्योंकि चूंकि वो सिस्टर क्रोमैटिक्स मतलब एक ही डीएनए के डुप्लीकेशन के वाले पार्ट होते हैं, इस वजह से उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन तब भी एक्सचेंज तो होता ही है। और जो चौथा है वो क्या है, रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज। तो हमने ये देखा है कि अगर हम इसे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के मैकेनिज्म को जब भी कभी स्टडी करते हैं या जो साइंटिस्ट सोचते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म रही होगी, तो वो क्रॉसिंग ओवर की तरफ जाते हैं। तो इसमें एक ही मैकेनिज्म निकल के आती है, वो क्या होती है, ब्रेकेज एंड रीयूनियन, जो कि हमारी क्रॉसिंग ओवर की टेक्निक है और जिसे हम क्रोमोसोमल और डीएनए लेवल पर प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तो निश्चित रूप से एक जगह ब्रेक होगा और उसके बाद वो फिर से जुड़ जाएगा। लेकिन जीन कन्वर्जन इसकी सहायता से समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जीन कन्वर्जन में फिनोमेना क्या है कि किसी एक जीन का दूसरे जीन में कन्वर्ट हो जाना। मतलब ये कि एक जीन है, अब वो गायब हो गई और उसकी जगह दूसरी जीन आ गई, यानी यहां पे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्योंकि लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो ब्रेकेज तो हो रहा है लेकिन रीयूनियन नहीं हो रहा है। ब्रेकेज के बाद जो भी कमी आ रही है वो किसी और तरीके से पूरी हो रही है, उसी स्ट्रैंड को वापस उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेकेज एंड रीयूनियन का एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है जो कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में होता है। यहां एक बात और कहनी है कि ज्यादातर हम समझते हैं कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है और वो क्रॉसिंग ओवर में है, तो इसलिए वो डीएनए रेप्लिकेशन में ज्यादा यूज होता होगा, ऐसा इन बातों को देख करके लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है। ज्यादातर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहां यूज होते हैं, रिपेयर प्रोसेस में। क्यों रिपेयर प्रोसेस में? क्योंकि ज्यादातर इनका काम क्या है, जो स्टॉल्ड यानी रुके हुए स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क्स जो होते हैं उनको फिर से चलाने के लिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम ये जानते हैं कि कोई ये जो ई कोलाई है, मान लीजिए एक बैक्टीरिया का ही उदाहरण लें, इसके एक लाइफ साइकिल में 4000 से 5000 डीएनए लेजन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये लेजन्स किसके द्वारा होते हैं? मेनली तो इरेडिएशन के द्वारा होते हैं।
इरेडिएशन के द्वारा, दूसरा है रेप्लिकेशन के दौरान पैदा होते हैं, जैसे मिसमैच। आपने पढ़ा होगा कि बहुत तरीके से डीएनए डैमेज के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। तो वो सारे हो सकते हैं जिसमें बेसिकली इरेडिएशन, जैसे कि थायमिन का डाइमर बन जाना या कोई और तरीका हो, टूट करके जी और सी का ना हो करके ए और टी का ना हो करके जी और ए के बीच में संबंध या जी और टी के बीच में संबंध हो जाना। तो जहां पर मिस मैच होता है वहां पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की ही मैकेनिज्म काम आती है। तो ये जो इंप्रेशन हमारे पास है कि रिकॉम्बिनेशन सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होगा और सेल डिवीजन के ही दौरान होगा, ऐसा नहीं है। और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा उसका एफर्ट डीएनए डैमेज को रिपेयर करने में व्यतीत हो जाता है। तो ब्रेकेज एंड रीयूनियन की बात करें अगर हम, तो बहुत सारे मॉडल आए, 1960s में आना शुरू हुए और उन्होंने ये देखा कि जो कॉपी चॉइस मॉडल है, जो कि वायरस में और डीएनए में काम कर सकता है, चूंकि वहां पे मीरो जायगोट्स वगैरह बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, कुछ दूर तक होता है फिर कुछ दूर तक नहीं होता है, तो वहां कॉपी चॉइस चल सकती है क्योंकि वहां सेमी कंजर्वेटिव मेथड की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां पर सेमी कंजर्वेटिव मेथड की जरूरत पड़ती है वहां पर इसे प्रूफ करने के लिए 1960s में बहुत सारे मॉडल्स आए जिनमें हाइब्रिड मॉडल्स ज्यादा प्रचलित हुए। हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड डीएनए मॉडल्स, हाइब्रिड डीएनए मॉडल्स। तो उसमें दो मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, HLK व्हाइट हाउस एंड रॉबिन हॉलीडे। इन दोनों ने कहा कि जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा एक ना एक सेगमेंट ऐसा बनेगा जिसमें कि एक सेगमेंट तो एक डुप्लेक्स डीएनए का होगा और उसी स्ट्रैंड में जो दूसरा स्ट्रैंड है, यानी डुप्लेक्स में दूसरा स्ट्रैंड है, वो दूसरे डीएनए डुप्लेक्स का जरूर होगा, जरूर होगा। तो ये जो सेगमेंट है पूरे बड़े डीएनए में, ये हाइब्रिड डीएनए कहलाएगा। नेचुरल सी बात है कि ये हाइब्रिड डीएनए कहलाएगा क्योंकि ये दो इस प्रकार के सेगमेंट से के बीच में रिकॉम्बिनेशन की वजह से बना है। तो ये हाइब्रिड डीएनए मॉडल लाइट में आया, जिसको प्रपोजर जो मेन थे वो थे HLK व्हाइट हाउस और हॉलीडे। इन दोनों में भी एक बात का डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि मान लीजिए ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और ये अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के यानी दूसरे होमोलोगस डीएनए से स्ट्रैंड एक्सचेंज करना चाहता है। तो आप जानते हैं कि दोनों स्ट्रैंड ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। तो इसमें से निकिंग किसके, किसी दो में, किसी इसमें से किसी एक में निकिंग होगी। तो वो जो टूटने वाला स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी पे इन दोनों में मतभेद था। HLK व्हाइट हाउस ने कहा कि जो दोनों स्ट्रैंड है जो टूट रहे हैं, दे मस्ट बी हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटी। और रॉबिन हॉलीडे ने कहा कि जो स्ट्रैंड टूट रहे हैं उनमें सेम पोलैरिटी होगी। अब यहां इस चीज को देख लेते हैं।
इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो स्ट्रैंड है इसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये है। मान लीजिए यहां पर A लगा हुआ है तो यहां T लगा होगा, यहां G लगा है तो यहां C लगा होगा, जाहिर सी बात है। और ये इस डायरेक्शन में अब मान लीजिए, चलिए छोड़िए उसको, अब मान लीजिए यहां पर क्या है, अगर ये होमोलोगस सीक्वेंस है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम तो ही है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में ज्यादातर आप होमोलोगस क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि करीब करीब सेम होते हैं, उनमें सीक्वेंसेस की जो सीरियल है वो सेम होता है। मान लीजिए यहां भी T है और ये A है और C है और ये G है, क्योंकि दोनों होमोलोगस है इसलिए उनके सीक्वेंस ऑफ बेसिस के सेम होने की संभावना ज्यादा है। अगर ये इन दोनों में निक होता है, मान लीजिए जो सेम पोलैरिटी के हैं, तो जब ये निक होगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा। अभी आप देखेंगे हॉलिडे मॉडल में, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी इसमें देखिए TC है उसी जगह पर, तो ये बड़े आसानी से इससे जाके पेयर कर लेगा, भले वो दूसरे DNA स्ट्रैंड से आ रहा है लेकिन वो बहुत आसानी से उससे जाके पेयर कर लेगा। अब आप ये मानिए कि जो पोलैरिटी है अब वो बदल गई, 3-5 के बजाय 5-3 हो गई। और दूसरे वाले की भी अब हम जान रहे हैं कि हमने अभी यहां क्या लिखा हुआ था पहले से, इसको देखिए A और G लिखा हुआ था और T और C लिखा हुआ था। अब आपने चूंकि पोलैरिटी बदल दी तो ये TC कहां चला गया, ये T और C यहां चला गया इस वाले स्ट्रैंड में, क्योंकि इसकी और इसकी पोलैरिटी सेम है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया, T और A और G आ गया। अब अगर इनके बीच में निक होगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो A और A से कैसे पेयर करेगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द बेसिस प्रेजेंट हियर आर नॉन अनकॉम्प्लीमेंट्री टू द बेसिस प्रेजेंट इन दिस स्ट्रैंड। जब ये वाले स्ट्रैंड के बेस इस वाले बेस के जैसे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री तो हुए नहीं, तो इसीलिए HLK व्हाइट हाउस ने जब ये कहा था कि ऑपोजिट पोलैरिटी होती है जिन निक में, उसको नहीं माना गया। उसको कहा कि नहीं, ये आसान नहीं है कि इतने मान लीजिए 100 या 200 बेसेस हों और वो सारे के सारे बिल्कुल सेम इसके हों, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो ही नहीं सकती। तभी हॉलिडे वाले को माना गया कि निश्चित रूप से अगर हम सेम डायरेक्शन वाले सेम पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड को कंसीडर करें तभी थ्योरेटिकली और बाद में प्रैक्टिकली भी ये संभव है कि एक स्ट्रैंड उठ करके दूसरे डुप्लेक्स के स्ट्रैंड की जगह ले सकता है। तो इस प्रकार से रॉबिन हॉलिडे के वाले मॉडल को ही मान्यता मिली। तो जब हम हाइब्रिड डीएनए की मॉडल की बात करते हैं तो हमें 2 प्रकार के मॉडल होते हैं, जैसे हाइब्रिड डीएनए मॉडल हैविंग सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, यानी एक ऐसा हाइब्रिड डीएनए मॉडल जिसमें सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो रहा है, यानी जो डुप्लेक्स है उसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में ब्रेक हो रहा है। दूसरा मॉडल ये कहलाता है कि हाइब्रिड डीएनए मॉडल हैविंग
डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तो एक डिफरेंस तो यही हो गया कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, और डबल स्ट्रैंड ब्रेक का मतलब यह हो गया कि दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक होगा किसी भी डुप्लेक्स के, इस प्रकार से दोनों स्ट्रैंड यानी चारों स्ट्रैंड में ब्रेक हो गया। अब इसमें दो और ऑप्शन होते हैं कि इन्वेजन बाय सिंगल स्ट्रैंड ओनली and B, invasion by both strands। यानी अब मान लीजिए टूट तो गया है लेकिन केवल एक अंदर जा रहा है, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो हाइब्रिड मॉडल अब तीन प्रकार के हो गए। एक तो ये कि हाइब्रिड मॉडल जिसमें सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो, दूसरा ये जिसमें डबल स्ट्रैंड ब्रेक तो हो लेकिन इन्वेजन केवल एक ही स्ट्रैंड करेगा, या इन्वेजन दोनों तरीके के स्ट्रैंड करेंगे। तो ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का एक मैकेनिज्म है। अब हम बात करेंगे कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जिसमें कि हाइब्रिड डीएनए मॉडल, वो वाला मॉडल डिस्कस करेंगे जिसमें सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, जिसे हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, हॉलिडे मॉडल। हॉलिडे का हाइब्रिड डीएनए मॉडल जिसे हम कहते हैं। तो अभी हम उसका आपको जो है एक पूरा डायग्राम बना करके हम इसको इस लेक्चर में समझाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये वाला मॉडल समझाएंगे कि किस प्रकार यहां पर होता है, जिसमें कि देखिए अभी हालांकि हम बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि हाइब्रिड डीएनए मॉडल में किसी भी प्रकार की सूचना का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन यहां ऐसे मॉडल हैं जिसमें कि सूचना का नुकसान हो जाता है। इसीलिए जीन कन्वर्जन जो है वो इससे संभव नहीं है, केवल इन्हीं से, जिसमें डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, उनसे ही संभव है। तो कॉम्बिनेशन जैसे कि न्यूरोस्पोरा वगैरह है, जिसमें अगर आप नहीं भी जानते हो तो इतना तो जानते होंगे कि जो एस्कोमाइस्टीज होती है उसके एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो साइंटिस्टों ने ये देखा कि न्यूरोस्पोरा, जो कि हम एज ए ड्रोसोफिला ऑफ बॉटनी जानते हैं उसको नाम, कि वो जो 8 का सीक्वेंस है वो मियोटिक प्रोडक्ट को बता सकता है। तो उसमें 4+4 का अरेंजमेंट होता है, 4+4 का अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट बदल के 6+2 या 5+3 हो जाता है। तो उस प्रकार के जब घटनाएं होती हैं तो वो जीन कन्वर्जन के कैटेगरी में आती हैं, और उसे हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक से ही समझा सकते हैं। तो अब हम आपको क्या समझाएंगे, हॉलिडे मॉडल, इस वाले लेक्चर। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है, क्योंकि समय ज़्यादा ना खर्च हो डायग्राम बनाने में, इसलिए ऑफलाइन मैंने एक डायग्राम बना के आपको हम समझा रहे हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि 2 मॉडल हैं हाइब्रिड डीएनए के, जिसमें HLK वाइट और रॉबिन हॉलिडे का है। तो रॉबिन हॉलिडे का ये मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। उसमें भी हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के मॉडल बाद में प्रचलित हुए। एक जिसमें वो ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल में जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है उसके सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में ब्रेक होगा। तो जो पहला हमने यहाँ बनाया है वो ये है हाइब्रिड डीएनए मॉडल हैविंग सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को, जो कि हॉलिडे मॉडल भी जाना जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हॉलिडे मॉडल, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, कि उन्हीं 2 स्ट्रैंड्स में ब्रेक होता है जिनकी पोलैरिटी सेम होती है। देखिए दोनों एक ही तरफ है। ये मैंने समझाया भी था कि क्यों ऐसा होता है और ऐसा ही क्यों होना चाहिए। तो
हॉलीडे मॉडल जब स्टार्ट होगा तो उसमें पहली जो एक्टिविटी होगी वो होगी फॉर्मेशन ऑफ हॉलीडे जंक्शन। तो हॉलीडे जंक्शन इसे कहते हैं, ये जो जंक्शन बन रहा है। लेकिन इससे पहले क्या होगा, invasion of strands formed due to nick created by nuclease enzyme। तो यहां पर जो निक है वो क्रिएट हो रहा है दोनों में, उन्हीं दो स्ट्रैंड्स में, इन 4 स्ट्रैंड्स में से सिर्फ 2 में, जिसमें किसी एक इंडोन्यूक्लियस द्वारा एक निक क्रिएट होता है और निक के बाद स्ट्रैंड का इन्वेजन होता है। तो जब स्ट्रैंड का इन्वेजन होता है तो यहां पर जाके जो हॉलीडे जंक्शन है, मतलब जैसे क्रॉस बन रहा है, हॉलीडे जंक्शन होगा। और दूसरा जो होगा डीएनए रिपेयर सिंथेसिस। तो जो ब्रांच जो इन्वेजन है स्ट्रैंड का, इन्वेजन होता है, हॉलीडे जंक्शन बनता है, जिसे हम चाई भी कहते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हॉलीडे जंक्शन है, जो कि यहां पर है। अब इसमें अटैचमेंट होगा, ये जुड़ेंगे दोनों स्ट्रैंड दूसरी तरफ। तो जो स्ट्रैंड जुड़ेंगे वो डीएनए रिपेयर सिंथेसिस के अंतर्गत होता है। तो डीएनए रिपेयर सिंथेसिस है। अब आप देखिए जो उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये वाला इससे केवल यहीं पर जुड़ा है और ये वाला स्ट्रैंड सिर्फ यहीं पर जुड़ा है। इसके बाद ये जो हॉलीडे जंक्शन है, अब ये ब्रांच माइग्रेट करेगा। जब ये माइग्रेट करेगा तो ये वाला तो इतना ही बड़ा तो था, तो जब इतना ही बड़ा था तो ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड ऊपर चला जाएगा और ये ब्लैक वाला पूरा स्ट्रैंड नीचे आने लगेगा। तो देखिए वही होता है। तो जो तीसरा है डीएनए रिपेयर सिंथेसिस के बाद, वो क्या होता है, जो हॉलीडे जंक्शन बना है उसका माइग्रेशन होता है, ब्रांच माइग्रेशन। अब ये ब्रांच धीरे धीरे इधर खसकेगी, तो जब खसकेगी तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। ये वाली चीज ऊपर की तरफ जाएगी और ये वाली चीज नीचे की तरफ आएगी। तो इससे क्या होगा कि अब जो होमोलोग है वो चूंकि ज्यादातर तो कॉम्प्लीमेंट होमोलोगस है, इसलिए ज्यादातर पेयरिंग उनकी सही होती, मतलब सेम होती है। इसी वजह से सेम जब पोलैरिटी होती है तो यहां भी सीक्वेंस भी सेम ही होते हैं और ये बड़े आसानी से इससे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हुए चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमें एक ऐसा ड्यूप्लेक्स मिलता है जिसमें कि दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं। अब इस वाले डीएनए के डुप्लेक्स में और इस वाले डुप्लेक्स में एक कितनी जगह ऐसी है जो कि हाइब्रिड है, इसीलिए इसे हाइब्रिड डीएनए मॉडल बोलते हैं। अब ये ब्रांच माइग्रेट कर रही है, तो ब्रांच माइग्रेट करेगी तो कब तक माइग्रेट करेगी, तो इसे रिजॉल्व भी होना है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ हॉलीडे जंक्शन। यानी अगर आप इस प्रोसेस को 4 भाग में सेपरेट करें तो आपको ये 4 पॉइंट, 4 डिफरेंट एक्टिविटी नजर आएगी। तो रिजोल्यूशन ऑफ हॉलीडे जंक्शन ये किसके द्वारा होता है, RUV
रिजोल्वासोम के द्वारा होता है, जिसमें हम डिटेल में नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द लेक्चर्स होंगे उसमें हम बताएंगे कि इनका काम क्या है। लेकिन ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस एंजाइम है, जो कि यहां पर अब इस हॉलीडे जंक्शन को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है कि इसे तोड़ दिया जाए, तभी तो दोनों ड्यूप्लेक्स अलग अलग होंगे। अब ये टूटेगा किसकी वजह से, आरयूवी रिजोल्वासोम की वजह से। लेकिन ये टूट किसमें सकता है, मान लीजिए यहां टूट जाए और यहां टूट जाए, ये भी संभव है। यानी निक किस में हो गई, निक किस में हो गई, उसी स्ट्रैंड में निक हुई जिसमें पहले हुई थी, क्योंकि इसी स्ट्रैंड में पहले निक हुई थी, उसी स्ट्रैंड में फिर से यहां पर निक हो गई। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है रिजॉल्व करने का, कि निक इस स्ट्रैंड में ना होकर के दूसरे स्ट्रैंड पर हो, यानी उस स्ट्रैंड पर निक हो विच वॉज नॉट निक्ड ऑलरेडी, पहले निक इसमें नहीं हुआ था और उन स्ट्रैंड्स में अब निक हो रहा है ये, तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलेगा। तो अभी हम इसे यहां पूरा कर देते हैं, फिर हम आपको अभी आगे वाले फिगर में बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये रिजॉल्व होने के लिए एक ऐसे नहीं है कि यहीं इसी तरीके से रिजॉल्व हो जाए, इसमें एक रोटेशन होता है 180 डिग्री का, जिससे कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल बनता है, प्लेनर, जिसमें एक चौकोर ये हिस्सा ये बनता है। तो ये क्या होगा कि ये इस प्रकार से, अब आपने यहां फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने जब ये स्ट्रैंड बनाया है तो हमने 2 अल्फाबेट्स भी लिखे हुए हैं। ये ए कैरेक्टर है, जीन है, उसका ये दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ये बी जीन है, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। इसका मतलब एक स्ट्रैंड पर दोनों कैपिटल वाले हैं और दूसरे स्ट्रैंड पर दोनों स्मॉल लेटर्स वाले हैं। ये इस प्रकार से जब हम इन्हें, ये एक स्ट्रक्चर बनता है, ये तो हम ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं, लेकिन जब एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है जिससे कि उनके बीच में पुल होता है, तब वो एक जब ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है तो पूरा का पूरा नीचे या ऊपर से ऐसे 180 डिग्री घूम जाता है। क्यों घूमता है, ताकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल बन सके। इस प्लेनर मॉलिक्यूल में देखिए ये एक बीच में स्क्वायर का एरिया दिखाई दे रहा है, और साइंटिस्टों ने इसे प्रूव भी किया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ऐसे तमाम डीएनए मॉलिक्यूल्स को देखा जा चुका है और उनकी फोटोग्राफ्स हमारे पास है कि ऐसे एक्चुअल में भी ऐसे ही प्लेनर मॉलिक्यूल बनता है। आप किसी भी किताब में देखेंगे या इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको ये प्लेनर मॉलिक्यूल वहां एक्चुअल माइक्रोग्राफ, इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ का खींचा हुआ मिल जाए। तो इससे देखिए क्या फर्क पड़ा। अब हम थोड़ा सा इसका व्यवहारिक पक्ष बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इसे डायग्राम कैसे बनेगा। यहां तक तो बहुत आसान था कि ये हो गया और उसके बाद ये वाली चीज ऊपर चली गई यहां पर और ब्रांच माइग्रेट कर गया। इसे कैसे बनाएंगे, इसके लिए जरूरी है कि 2 कलर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल 2 कलर से एक क्रॉस बना लीजिए। जैसे एक छोटा सा, मान लीजिए आपने एक रेड से क्रॉस बना दिया और एक ब्लैक से क्रॉस बना दिया। इस क्रॉस को अब आप दूसरे कलर से बढ़ा दीजिए। बढ़ गया। अब वो जो दूसरा अनडिवाइडेड वाला है, अननिक्ड वाला है, उसको ऐसे बना दीजिए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये और ये डिवाइड, इसमें निकिंग नहीं हुई, उस वाले को ऐसे बना दीजिए। तो देखिए बड़े आसानी से बन गया। केवल एक क्रॉस बनाना है, बाद में दूसरे कलर से उसे थोड़ा सा बढ़ा देना है
और दूसरे वाले को उसके साथ ऐसे खींच देना है। तो बहुत आसानी से ये डायग्राम बन गया है। बच्चों को अक्सर इस पर दिक्कत आती कि कैसे बनाए, याद नहीं रहता है। इसमें बस ध्यान रखना है कि जो हमने पूरा ब्लैक बनाया है तो उस पर वो ए और बी उसी तरीके से लिखा जाएगा, कैपिटल बी। अब ये घूम गया, घूमने के बाद अब देखिए दोनों छोटे आर्म एक तरफ थे, दोनों बड़े आर्म एक तरफ थे। जब ये घूम गया तो दोनों छोटे आर्म एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो भी आर्म है वो हेट्रोड्यूप्लेक्स नहीं है, जैसे कि यहां पर हेट्रोड्यूप्लेक्स नहीं थे। तो आपको बहुत आसानी से एक लाइन ऐसी काली खींचनी है जिसमें कि काली से ही दोबारा खींचेंगे, या एक लाल से खींचनी है तो दोबारा लाल से ही खींचेंगे, जिससे कि एक जो दूसरा स्ट्रैंड है वही केवल 2 रंग का बने। बाकी जो क्रॉस है यानी एक के ऑपोजिट वाला है वो वैसे ही लाल होगा, वैसे ही काला होगा जैसे आपने काला और लाल बनाया था। और यहां भी जो है एक तरफ एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जिसमें कि दोनों रंग बनाएंगे, एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जिसमें कि आप दोनों रंग बनाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि रिजोल्यूशन कैसे होगा। तो रिजोल्यूशन में हमने अभी आपको बताया था कि या तो वही वाला स्ट्रैंड टूट जाएगा या दूसरा स्ट्रैंड टूटेगा। अब यहां पर फिर उसे देखिए कि 2 प्लेन में स्ट्रैंड टूट सकता है। एक तो इस प्लेन में टूट जाए, यानी इस वाले में और इस वाले में निकिंग हो जाए। अगर इस वाले में निकिंग होगी तो इसका मतलब ये यहां तो पहले निकिंग हो चुकी है तभी तो जुड़ा हुआ है, इसलिए जब इसमें निकिंग होगी तो कहीं से भी जो भी रिजल्ट आएगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट आएगा। क्योंकि क्या होगा कि जब ऐसे टूट जाता है, देखिए इस वाले प्लेन में जब टूट जाता है, जब यहां से टूट जाता है तो ये वाला हिस्सा इस वाले से जुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस वाले से जुड़ जाएगा। तो जुड़ने से क्या होगा कि ये तो पूरा ब्लैक है ही है, ठीक है, ये पूरा ब्लैक बनाया हमने, यही वाला ब्लैक। और इसमें क्या हुआ कि बीच का हिस्सा हाइब्रिड है, बीच का हिस्सा हाइब्रिड है और किनारों का हिस्सा हाइब्रिड नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रैंड्स एक्सचेंज तो हुआ है, स्ट्रैंड एक्सचेंज हुआ है, लेकिन कोई रिकॉम्बिनेंट यानी कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं बना है, क्योंकि ए अभी भी उसी स्ट्रैंड पर है, ए और बी, और स्मॉल वाले ए और बी भी उसी डुप्लेक्स में है, इनकी जगह नहीं चेंज हुई। तो चूंकि ये अभी भी ए बी और ए बी है इसलिए ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हुए। समझिए बात इसको कि भले ये वाला रेड पोर्शन एक्सचेंज होके यहां चला गया और यहां का ब्लैक एक्सचेंज होके यहां आ गया, लेकिन इसने किसी जीन की स्थिति को नहीं बदला है, इसलिए स्ट्रैंड एक्सचेंज तो है मगर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है। अब अगर ये इस प्रकार टूट जाए तो ये यहां ब्रेक आ जाएगा। तो अब ये जो हम पूरा काला बना रहे थे, पूरा ब्लैक इस प्रकार से, वो नहीं बना पाएंगे। तो क्या होगा कि ये वाला अब चूंकि ऐसे टूट गया है ऐसे, तो अब जब ये जुड़ेगा तो कैसे होगा, आप देखिए अब पूरे बी ए से बी टूट गया है, तो अब ए के साथ बी नहीं आएगा और ए के साथ ये वाला हिस्सा जुड़ेगा। तो देखिए ए के साथ स्मॉल बी आ गया और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया। इस प्रकार जब बना तो ए बी के साथ ए कैपिटल स्मॉल बी और स्मॉल ए और कैपिटल बी, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो रिजोल्वासोम जो रिजोल्यूशन करता है हॉलिडे जंक्शन का, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से स्ट्रैंड को तोड़ रहा है। अगर वो उन स्ट्रैंड्स को तोड़ रहा है जिसमें कि पहले निकिंग नहीं हुई थी कहीं भी, तो ही रिकॉम्बिनेंट बनेगा, और अगर वो उसी स्ट्रैंड को तोड़ रहा है जिसमें पहले निकिंग हो गई थी ये वाली, और यहीं फिर से तोड़ दे, तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। तो ये एक हाइब्रिड डीएनए मॉडल जो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक वाला है, जिसे हम
हॉलिडे मॉडल भी बोल सकते हैं। का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार जब साइंटिस्टों ने देखा कि कॉपी चॉइस थ्योरी नहीं लगेगी हमारी, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया में लगती है, और हाइब्रिड डीएनए का बनना जरूरी है, उसमें जो पहला मॉडल था वो ये था कि हाइब्रिड डीएनए मॉडल बनेगा जरूर, लेकिन उसके लिए 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में ब्रेक होगा। जब दोनों, तो ये वाला मॉडल कौन सा है? सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक वाला है। जब डबल स्ट्रैंड ब्रेक होगा तब उसमें दूसरे रिजल्ट आते हैं, उसमें जीन कन्वर्जन वगैरह हो जाता है। यानी उसमें यहां देखिए आपने जितना भी हुआ है, चाहे स्ट्रैंड माइग्रेट किया हो, इन्वेड किया हो, और कहीं से भी टूट करके कहीं भी लग गया हो, किसी भी स्ट्रैंड का कोई लॉस नहीं है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में नंबर 2 मॉडल को देखेंगे कि हाइब्रिड डीएनए मॉडल हैविंग डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, तब हम उसमें देखेंगे कि किसी एक डुप्लेक्स के इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है, जिसे हम जीन कन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, और हम जो है बाकी जो सेकेंड मॉडल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टेक अप करेंगे। थैंक यू।